Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 1.2 from integers chapter 1 from 7th ML Agarwal. Now first question is find the following products. तो यहाँ हमें इन क्वेश्चंस का प्रोडक्ट निकालना है, दैट मीन्स इन्हें मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. तो 7 इंटू माइनस 35. यहाँ देखिए 7 के साथ प्लस का साइन है एंड इंटू माइनस. 7 के साथ प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस. तो हमने यहाँ माइनस का साइन कैरी कर लिया और 7 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 245. देन नेक्स्ट सेकेंड माइनस 13 इंटू माइनस 15. यहाँ पर हमारा माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे प्लस. लेकिन 13 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 195. नेक्स्ट वन इज माइनस 12 इंटू माइनस 11 इंटू माइनस 10. फर्स्ट हम ब्रैकेट्स हटा लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा माइनस 12 इंटू माइनस 11 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू. अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम. तो फर्स्ट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, देन प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस. तो यहाँ माइनस का साइन आएगा. 12 मल्टीप्लाई 11 हमारा होगा 132. 132 इंटू 10 ये हमारा होगा 1320. ये इसका आंसर होगा. नेक्स्ट पार्ट हमारा है फोर्थ, माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 24. अब यहाँ पे देखो 0 है, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 होता है, देन इसका आंसर क्या आएगा 0. द नेक्स्ट वन इज माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू 4. तो फर्स्ट लिख लेते हैं माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू 4. यहाँ हमने सब ब्रैकेट्स को तो हटा दिया. तो फर्स्ट हम साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, अगेन माइनस इंटू प्लस. इस 4 के साथ भी हमारा प्लस का साइन है, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस. तो यहाँ हमारा आ जाएगा माइनस. इसका एक और फॉर्मूला है काउंट करके, इसे काउंट करके देखते हैं. माइनस साइन कितने हैं 1 2 3 माइनस के साइन है, माइनस ओड नंबर है तो हमारा माइनस ही आएगा. नाउ नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24. हमारा आंसर हो गया माइनस 24. अब नेक्स्ट हमारा 6 आता है. माइनस 3 इंटू माइनस 6 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1. तो माइनस कितने टाइम्स है 1 2 3 4 टाइम्स है. इवन नंबर है तो हमारा पॉजिटिव आएगा. ये हमारा एक रूल होता है कि हम साइंस को काउंट करते हैं. यहाँ पे माइनस हमारा 4 टाइम्स है, 1 2 3 4. अगर 4 टाइम माइनस का साइन है, ये इवन नंबर है. इवन नंबर में जब भी हमारा माइनस का साइन होता है तो इट मीन्स वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. इवन नंबर में है तो प्लस में. अगर हमारा ये ओड नंबर में होता, जैसे यहाँ था 3 टाइम्स माइनस का साइन हमारा यहाँ आया था, तो ये ऑड नंबर था, इसलिए हमारा यहाँ रिजल्ट में भी माइनस का ही साइन आएगा. लेकिन अगर ये इवन नंबर में है तो रिजल्ट में हमारा पॉजिटिव का साइन आएगा. अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सबको. तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36. दैट मीन्स आंसर हमारा क्या होगा 36. नाउ क्वेश्चन 2 इज वेरीफाई द फॉलोइंग. हमें इन सबको वेरीफाई करना है. तो इसमें देखिए 37 इंटू फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट 6 प्लस माइनस 3 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 37 इंटू 6 प्लस 37 इंटू माइनस 3. अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू, तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या बोलते हैं इसको LHS. तो हम पहले LHS को सॉल्व करेंगे और राइट वाली साइड को हम क्या करेंगे RHS. इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे. अगर ये दोनों इक्वल होगा तो हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा. फर्स्ट हम LHS वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ लिख लेते हैं LHS. LHS हमारा क्या है 37 इंटू 6 प्लस एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 3 37 इंटू 6 माइनस 3 इज 3. अब हम 37 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 111. अब हम RHS सॉल्व करेंगे. RHS का पार्ट देखेंगे हम. अब
ये हमारा है 37 इंटू 6, यहाँ लिख लेते हैं हम 37 इंटू 6 प्लस ब्रैकेट हटा लेंगे यहाँ 37 इंटू -3। अब हम इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं 37 इंटू 6, ये हमारा आ जाएगा 222, देन प्लस 37 इंटू -3, तो -3 है तो हमारा माइनस का साइन कैरी होगा क्योंकि 37 प्लस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 37 इंटू -3 ये हमारा आएगा -111। दो साइन साथ में नहीं लिखते इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब हमारा ये क्या हो जाएगा 222 प्लस माइनस माइनस 111, देन इज इक्वल टू क्या हो गया ये 111। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा 111 है, राइट हैंड साइड में भी हमारा 111 है, देन LHS इज इक्वल टू RHS, देन दिस इज वेरीफाइड। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा -21 इंटू रेक्टेंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट कॉमन ब्रैकेट स्टार्ट -6 कॉमन ब्रैकेट क्लोज प्लस कॉमन ब्रैकेट स्टार्ट -4 कॉमन ब्रैकेट क्लोज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कॉमन ब्रैकेट -21 इंटू -6 प्लस -21 इंटू -4। यहाँ भी हमारा एक LHS पार्ट है, एक RHS पार्ट है। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों को साथ में सॉल्व, और एक एक पार्ट करके भी कर सकते हैं। तो इसको हम एक साथ में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम लिख लेंगे ब्रैकेट का वर्क करेंगे। बोर्ड मास में हमेशा हम पहले ब्रैकेट का वर्क करते हैं, पहले ब्रैकेट पे फोकस करेंगे। इस ब्रैकेट को पहले हम हटाएंगे, ये हमारा हो जाएगा -21 एज इट इज़ लिख लेंगे इसको, इनटू अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि पहले हम स्मॉलर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। क्या हमारा हो जाएगा -6 देन प्लस -4 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, अब RHS के पार्ट को करेंगे, ये हो जाएगा हमारा -21 इंटू -6, इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ हमारा आ जाएगा -21 इंटू -4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -21 इंटू माइनस 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 इंटू माइनस, हमारा माइनस माइनस नंबर प्लस हो जाएगा लेकिन साइन बिगर वाला। हाँ हमारा आ जाएगा 6 + 4 10 एंड साइन बिगर 1 माइनस, यानी नंबर को प्लस करेंगे एंड हमारा साइन माइनस का कैरी होगा। यहाँ हमारा आ गया -10। यहाँ पे आप एक चीज़ और समझ लीजिए, आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हमने माइनस का, यही हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था। ये देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ये हमने इसमें भी किया था, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस हमने किया था प्लस। ये हमने यहाँ पे माइनस माइनस प्लस इसलिए की लिया था क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, और वहाँ हमारा माइनस 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 हम यहाँ प्लस लिख रहे हैं लेकिन साइन हमारा माइनस का आ रहा है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो साइंस को तो माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाता है, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, माइनस इंटू माइनस साइन मल्टीप्लाई में प्लस का हो जाता है। लेकिन हमारा यहाँ पे यहाँ हमारी प्लस एंड माइनस की इक्वेशन है, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन हमारा साइन माइनस में होगा। अगर हमारा मल्टीप्लाई फॉर्म में होता ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस माइनस हमारा प्लस का साइन आएगा, एंड 21 इंटू 6 126। अब हम इन दोनों पार्ट को करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का साइन लिखना होगा, एंड 21 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारा आएगा 48, सॉरी ये 21 बाय 4 हमारा आएगा 84। देन माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 21 मल्टीप्लाई बाय 10 210, देन इज इक्वल टू 126 प्लस 84 इज इक्वल टू 210। देन LHSR इज इक्वल टू RHS, देन हम लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS एंड दिस इज वेरीफाइड।
नाउ क्वेश्चन 3 इज यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज इवेल्युएट द फॉलोइंग। यहाँ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। इवेल्युएट मीन्स हमें वैल्यू निकालनी है। और प्रॉपर्टीज़ हम कैसे करते हैं ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ रखा है। हमें ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई फॉर्म में लाना है चेक करने के लिए जो 1000, 10,000, लाख, 100 इस फॉर्म में आते हैं। देन 8 इंटू 53 इंटू 125, फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके 8 इंटू 53, 8 इज़ 24 होता है, लेकिन हमें लास्ट में 0 वाला नंबर चाहिए। अब हम 8 को 5 से करके देखेंगे, 8 5 40, तो हमें एंड में 0 चाहिए और इसमें एंड में 0 ही आ रहा है, यानी हम 8 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1000 आएगा। पहले हम इन्हीं को अरेंज कर लेंगे। तो देखिए इसको हम अरेंज करके कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट लिखेंगे 8 इंटू -125 इंटू 53। अब 8 को -125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1000 होता है। माइनस प्लस इंटू माइनस हो जाएगा यह हमारा, क्योंकि प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होगा, एंड इंटू 53। अब ये इजी हो गया ना, ये माइनस और ये प्लस फॉर्म में, माइनस प्लस माइनस एंड 53 मल्टीप्लाई बाय 1000, 53,000 इसका आंसर। देन ये हमारा प्रॉपर्टीज़ है, हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, -8 इंटू -2 इंटू 3 इंटू -5। अब यहाँ है देखिए 5 2 ज़ा 10, ये दोनों इजी है तो हम इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। 8 3 ज़ा हम इनको अलग से कर लेंगे, तो ये हमारा इनको एक साथ कर लेंगे और इनको एक साथ कर लेंगे। -8 मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हमारा होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, एंड देन मल्टीप्लाई -2 एंड -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हमारा आ जाएगा 5 2 ज़ा 10। देन आंसर क्या होगा, इक्वल टू माइनस इंटू प्लस माइनस 240। देन ये इसका आंसर है। देन नेक्स्ट वन इज -6 इंटू 2 इंटू -8 इंटू 5। अब यहाँ देखते हैं कि हमारा ईजिएस्ट वे कौन सा है। 2 5 ज़ा यहाँ हमारा 10 आ रहा है, तो 6 को हम 8 के साथ कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, पहले हम 10 लिख लेंगे। 10 इंटू -6 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, एंड 6 8 ज़ा 48। देन 10 मल्टीप्लाई बाय 48, 480 इज द आंसर। देन नेक्स्ट वन इज द 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। देन यहाँ हम क्या करेंगे, अब किससे किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ, 25 4 ज़ा 100, तो इन दोनों को एक साथ करेंगे तो ये दोनों बच गए। ये दोनों भी इजी है, 15 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा, -10 है तो ये हमारा हो जाएगा -150। 15 10 ज़ा 150, एंड माइनस का साइन कैरी किया है यहाँ पे, क्योंकि माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, इंटू, अब इन दोनों को करना है हमें, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड 25 4 ज़ा 100। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -15,000। 100 का 20 भी आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन माइनस का आएगा। 150 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 15,000 आएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ हमारा है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्लस साइन हमारा सेंटर में है, एक मल्टीप्लिकेशन इधर है, एक मल्टीप्लिकेशन हमारा इधर है। दोनों पार्ट में हमारा -48 कॉमन है, लेफ्ट हैंड साइड में भी -48 है और राइट हैंड साइड में भी -48 है। जब -48 दोनों साइड में आ रहा है तो इसे हम एक कॉमन में ले लेंगे, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, -48 इंटू, अब ब्रैकेट्स में ले लेंगे 26, जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे 26, इनके बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन, तो हम प्लस का साइन लेंगे। अब ले लेंगे हम बचा हुआ पार्ट -36, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -48 इंटू 26 प्लस इंटू माइनस -36, देन -48 इंटू
26 माइनस 36, तो ये हमारा हो गया -10। 26 पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस, देन साइन बिगर वाला आएगा हमारा, इसलिए हो गया -10 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस में आंसर आएगा 48 मल्टीप्लाई बाई 10 480। द नेक्स्ट वन इज 724 इंटू -56 प्लस -724 इंटू 44। अब यहाँ भी देखिए प्लस का साइन है, इसके दोनों साइड में मल्टीप्लिकेशन है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। एंड अब हम देख रहे हैं इसमें 724, यहाँ भी 724, दोनों में कॉमन है। तो अब हम इसे भी एक कॉमन ले लेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 724 एंड देन साथ में ये जो माइनस है ये भी हम यहाँ ले लेंगे। माइनस को भी हमने कॉमन में ले लिया, 724 को भी हमने कॉमन में ले लिया, और रिमेनिंग पार्ट्स को हम ब्रैकेट्स के अंदर ले लेंगे। बचा हुआ हमारा 56, यहाँ हम ओनली 56 लिखेंगे क्योंकि माइनस को हमने यहाँ कॉमन लिया है। माइनस कॉमन आने का मतलब ये है माइनस इसके साथ भी है, तो ये हमारा इसीलिए यहाँ पॉजिटिव बन गया क्योंकि माइनस को हमने कॉमन में ले लिया है। देन प्लस रिमेनिंग हमारा है 44, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे -724 इंटू 56 प्लस 44 इज 100, देन इज इक्वल टू ये हमारा आंसर हो गया -724 मल्टीप्लाई बाई 100। देन अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस -72,400 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है -47 इंटू 102। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के भी कर सकते हैं। 102 कैसे बनता है, 100 + 2, तो हम यही करेंगे। यहाँ पे -47 को ब्रैकेट्स के बाहर लिख लेते हैं, कॉमन की तरह यूज़ करेंगे इसको हम, और यहाँ लिखेंगे हम 100 + 2। इसका क्या मतलब हुआ, -47 को हम 100 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, देन -47 को हम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम दोनों को प्लस करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, -47 इंटू 100, -47 इंटू 100 हो गया। अब प्लस साइन ले लेंगे, अब अगेन हमारा यहाँ पे हो जाएगा -47 इंटू 2, तो इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे -4700 प्लस, अब ये प्लस और माइनस दोनों का साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड 47 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारा हो गया 94। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, लेकिन साइन हमारा कौन सा कैरी हुआ, माइनस का साइन हमारा यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, माइनस में लिख लेते हैं, एंड इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4794। द नेक्स्ट वन इज -39 इंटू -97। यहाँ पर 97 को देखिए, 97 100 से 3 कम है, तो हम क्या लिखेंगे, 100 - 3 इज इक्वल टू 97, लेकिन यहाँ पर -97 है, तो हम 100 को माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे -39, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -100 + 3, माइनस प्लस माइनस, 100 में से 3 माइनस किया तो 97 आ गया। 100 बड़ा नंबर है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस है, मीन्स कि -97 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इन्हें सॉल्व करने पर हमारा आंसर -97 आएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -39 इंटू, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 को, -100 प्लस का साइन, अगेन -39, प्लस माइनस एक साथ साइन नहीं लगते, इसलिए एक को ब्रैकेट्स में रखेंगे हम, इंटू 3। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, अब -39 इंटू -100 ये हमारा हो जाएगा 3900। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का साइन हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब 39 मल्टीप्लाई बाई 3, माइनस में हमारा आ जाएगा, 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 117। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3900 हम एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस आएगा हमारा 117। अब 3900 - 117 हमारा हो जाएगा, ये हमारा आएगा 3783, 3783 हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 इज
फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इन स्टेटमेंट को हमें ट्रू करने हैं। देन -4 इंटू डैश इज इक्वल टू 44। तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 44 आता है? 4 11 जार 44, तो हम यहाँ लिख लेंगे 11। 4 11 जार 44। 4 के साथ हमारा माइनस का साइन है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस हमारा यहाँ माइनस आना चाहिए, लेकिन आंसर हमारा पॉजिटिव में है। पॉजिटिव आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे? 11 के साथ हम माइनस लगा लेंगे। अब देखिए, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 44। देन सेकेंड इज 7 इंटू डैश इज इक्वल टू -42। मीन्स कि हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर -42 आए। 7 6 जार 42, फर्स्ट हम 6 लिख लेते हैं। देन 7 6 जार 42, तो ये हमारा प्लस में आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए माइनस में, तो यहाँ माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ माइनस लगा देंगे। देन नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा डैश मल्टीप्लाई बाय -13 इज इक्वल टू 143। तो 13 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 143 आए? 13 11 जार 143, लेकिन हमारा पॉजिटिव है, लेकिन ये हमारा नेगेटिव में, माइनस इंटू प्लस हमारा माइनस होगा, तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ एक माइनस और लगाएं। -11 इंटू -13 इज इक्वल टू 143। अगर आपको टेबल नहीं पता है, आप फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे हम? इक्वल टू के बाद जो आंसर प्रोडक्ट में दिया हुआ है, अगर एक मल्टीप्लिकेशन का आंसर दिया है, एक प्रोडक्ट दिया है, तो सेकंड नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 143 को हम 13 से डिवाइड कर देंगे। 13 से 143 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 11 ही आंसर आएगा। देन नेक्स्ट इज -5 इंटू डैश इज इक्वल टू 0। तो किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है, तो दैट मीन्स इधर हम लिखेंगे 0। नाउ क्वेश्चन 5 इज अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस requires that room temperature be lowered from 32 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour। ये कह रहा है कि एक रूम का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है और पर आवर वो 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, यानी कि नीचे आ रहा है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 8 आवर्स आफ्टर द फ्रीजिंग प्रोसेस बिगिन। तो पर आवर 5 डिग्री लो हो रहा है, 8 आवर के बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा? 32 - 5 ऐसे करेंगे तो 8 आवर्स बाद क्या होगा? नेगेटिव ही आंसर आएगा हमारा। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे पहले करंट रूम टेम्परेचर इज 32 डिग्री सेल्सियस एंड हमारा गिवन क्या है? टेम्परेचर लोवर्ड, लो हो रहा है इन 1 आवर। तो 1 आवर में हमारा कितना टेम्परेचर लो जा रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछा जा रहा है 8 आवर में कितना जाएगा, तो हम 8 आवर्स का निकालेंगे। टेम्परेचर लोवर्ड इन 8 आवर्स। 8 आवर्स में कितना जाएगा? 5 इंटू 8, हमारा आ गया 5 इंटू 8 40 डिग्री सेल्सियस। तो 8 आवर्स में हमारा 40 डिग्री सेल्सियस हमारा लो हो रहा है। अब हमें रूम का टेम्परेचर बताना है, तो वही हम बताएंगे। हैंस रूम टेम्परेचर आफ्टर 8 आवर्स इज इक्वल टू, तो 8 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा? स्टार्टिंग में 32 था, 32 डिग्री सेल्सियस माइनस और लो होते हुए हमारा 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। लो यानी कि माइनस हम कर देंगे, 32 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस विच गिव्स अस -8 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर एक आंसर सही होता है तो 5 मार्क्स मिलते हैं, अगर 2 सही होंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 मिलेंगे सही आंसर के लिए। एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और अगर एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो 2 मार्क्स कट जाएंगे। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर हमने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका कोई भी मार्क नहीं कटेगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रोहित गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर।
तो 4 सही किया है और 6 गलत किया। 4 सही के लिए 4 करेक्ट के लिए हमें कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क्स के लिए 5 मिल रहे हैं, तो 4 के लिए कितने मिलेंगे? 20 मिलेंगे। 4 5 ज़ा 20। इसी तरह से 1 इनकरेक्ट के लिए -2, तो 6 इनकरेक्ट है तो 6 2 ज़ा 12, -12 हो जाएंगे। करेक्ट के लिए जो मार्क्स मिले हैं उसमें से हम इनकरेक्ट को माइनस करेंगे तो हमारा स्कोर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो फर्स्ट जो गिवन है हम पहले उसको लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10, मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 5। 1 आंसर करेक्ट है तो हमें 5 मार्क्स मिल रहे हैं। एंड मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इज -2। तो -2 क्यों लिखा हमने? क्योंकि कट रहे हैं वो हमारे मार्क्स, इसलिए हमने -2 लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहा है? 4 इंटू 1 के लिए 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 ज़ा 20 मार्क्स हो गए। 6 इनकरेक्ट हो रहे हैं रोहित के, तो 6 इनकरेक्ट का मतलब 6 इंटू -2 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? 6 मल्टीप्लाई बाय -2 -12। अब हमारा उसका टोटल स्कोर पूछा जा रहा है। तो टोटल स्कोर हम कैसे करेंगे? जो सही है 20, उसमें हम जो इनकरेक्ट है प्लस कर लेंगे, प्लस इंटू -12। ये हमारा क्या हो जाएगा? 20 प्लस माइनस इज -12। अब 20 में से 12 माइनस कर दिया, ये हमारा हो गया 8। तो रोहित को कितने मार्क्स मिले? 8 मार्क्स। नाउ इसका सेकेंड पार्ट है। सीमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। सीमा के 5 सही है, 5 गलत आंसर है। व्हाट इज हर स्कोर? तो उसका स्कोर क्या है? मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर, 5 इंटू 1 के लिए 5 है, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 मार्क्स। इसी तरह 5 इनकरेक्ट है, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा इनकरेक्ट के लिए? -2, तो ये क्या हो जाएगा? -10। देन हर स्कोर इज 25 मार्क्स प्लस -10 कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस इज -10। तो यहाँ हमारे कितने मार्क्स आ गए? 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स किसके हैं? सीमा के। सीमा गॉट 15 मार्क्स। नाउ थर्ड पार्टी, रितु अटेम्प्ट 7 क्वेश्चंस एंड गेट ओनली 2 करेक्ट आंसर। यहाँ ध्यान से समझिए आप, रितु ने सिर्फ 7 क्वेश्चन किए, जो टोटल 10 थे उसमें से 7 उसने अटेम्प्ट किए हैं। 7 में से 2 करेक्ट हो गए हैं, बचे हुए रोंग है। तो टोटल कितने रोंग हो गए? 7 उसने टोटल किए हैं, 2 करेक्ट हैं। 7 - 2 5 उसके इनकरेक्ट है। तो व्हाट इज़ हर स्कोर? तो हमें इसका स्कोर निकालना है। तो हम लिख लेंगे टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन 7 है उसके, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 2 हैं उसके, क्योंकि उसके 2 ही करेक्ट हैं, 2 सही है। मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 के लिए 5 मार्क्स मिल रहे हैं, इसीलिए उसके हो गए 10 मार्क्स। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट कितने हुए? 7 में से 2 करेक्ट हुए हैं, तो 5 इनकरेक्ट है, तो ये हमारा हो गया 5 इंटू इनकरेक्ट के लिए -2 इज इक्वल टू -10। एंड 3 नॉट अटेम्प्टेड, 3 उसने अटैम्प्ट नहीं किए, उसके लिए क्या मार्क्स होंगे? 0। नाउ हर स्कोर इज इक्वल टू, तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं करेक्ट आंसर का, ये हमारा है 10 प्लस 0 नॉट अटेम्प्टेड। इसमें हम करेंगे प्लस, क्या प्लस करेंगे हम? नेगेटिव मार्क्स जो आए उसके -10। तो ये क्या होगा? इज इक्वल टू 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू 0 मार्क्स। क्लियर? तो रितु के कितने मार्क्स आए? 0। नाउ क्वेश्चन 7 इज, 7th का फर्स्ट पार्ट इज फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -15 एंड हुज डिफरेंस इज 8। अब यहाँ देखिए, हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स देखना है। ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है जिसका प्रोडक्ट यानी जिनका मल्टीप्लाई करे तो -15 आना चाहिए, और जब उन्हें माइनस करे तो 8 आना चाहिए। ऐसा क्या होगा? तो इसके लिए इनको फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 15 है, 15 किससे मल्टीप्लाई करने से 15 आता है? ये बहुत इजीली जानते हैं, 3 5 ज़ा 15, और ये -15 है, एक को माइनस में ले लेंगे, एक को प्लस में ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा -15। उसी तरह से अगर हम डिफरेंस निकालें तो 8 होना चाहिए, ये भी देखते हैं करके। लेट इंटीजर्स विल बी -3 and 5।
3 5 15 -15, ये हमने प्रोडक्ट कर लिया। तो प्रोडक्ट फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारा आएगा -3 × 5 = 15 -15। एंड अब ये हमें कह रहा है कि इनका डिफरेंस भी 8 होना चाहिए। तो अब -3 और 5 को इस तरीके से लिखेंगे कि इसका डिफरेंस 8 आना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -3 ब्रैकेट क्लोज = इसका आंसर हमारा आएगा 8, क्योंकि माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 3 हमारा 8 हो जाएगा। तो इसीलिए 5 - -3 = 8 हो जाएगा हमारा। यहाँ माइनस कैरी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ सेंटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो इसको हम अच्छे से डिटेल में लिख के देख ही लेते हैं एक लाइन और। यहाँ हम लिखेंगे 5 माइनस माइनस प्लस एंड अगेन 3 = 8। अब सेम ऐसे ही इसी का एक पेयर और हम लिखेंगे। उसको हम कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। इसका एक नेक्स्ट पेयर और लिखते हैं हम लोग। एक तो हमारा ये पेयर हो गया -3 एंड 5। अब हम एक पेयर और लिखेंगे इसका, वो हम करेंगे -5 एंड 3। -5 एंड 3 इज़ अनदर पेयर। यहाँ हम लिख लेते हैं -5 एंड 3 इज़ अनदर पेयर। ये हमारा दूसरा पेयर हो जाएगा। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। -5 × 3 = -15। देन क्लियर। अब इसी तरह से इसको माइनस में भी करते हैं। डिफरेंस में हमें 8 शो करना है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 माइनस एंड -5 = क्या होना चाहिए 8। तो देखिए 3 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, +5 = 3 + 5 = 8। देन ये सॉल्व हो गया। देन क्लियर। द नेक्स्ट वन इज find a pair of integers whose product is -36 and whose difference is 15। अब यहाँ पर हमें ऐसे नंबर लेने हैं दो जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे -36 आना चाहिए एंड उसका डिफरेंस निकालें तो 15 आना चाहिए। तो यहाँ हम 12 एंड 3 -12 एंड 3 दो इंटीजर्स ले सकते हैं, क्योंकि 12 3 36 होते हैं। 4 9 भी ले सकते हैं, 4 9 36 होता है। अब यहाँ -36 है, तो दो इंटीजर्स में से हमें एक इंटीजर तो माइनस में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट माइनस में चाहिए। तो यहाँ हमने -12 एंड 3 लिया है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका मतलब हो गया हमारा -12 × 3 = -36। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब हमें कह रहा है कि डिफरेंस 15 आना चाहिए। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे 15 के लिए? हम लिख लेंगे यहाँ पे 3 -12। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस इज +12 = 15। ठीक है। अब इसी इंटीजर का अनदर पेयर लिखना है, तो हम लिख लेते हैं -12 है और 3 को हम अब नेगेटिव कर लेंगे। -3 एंड 12 इज अनदर पेयर। तो देखिए मल्टीप्लाई में क्या चाहिए हमारा 36 -36। तो इन्हीं दोनों पेयर को हम करेंगे मल्टीप्लाई। -3 × 12 = आ गया हमारा 3 12 36 एंड हमारा ये माइनस का साइन। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस 15 आना चाहिए। तो डिफरेंस 15 के लिए हमें क्या करना होगा, 12 माइनस एंड -3 है, तो यहाँ हम -3 ले लेंगे। तो इज टू क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 माइनस माइनस प्लस 3 = 15 इज द आंसर। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।